हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लांट वाले के चैनल पे। तो बच्चों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और सच्चित होंगे। तो आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 8 लेकर आए हैं, ठीक है। और नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 यानी नोमेनक्लेचर का लेक्चर 2। इससे पहले जो है आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 7 लेकर आए थे, नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 7 में हमने सिखाया था नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है मैंने वो सिखाया था आपको। वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको लिगेंड 3 तरह का होता है, कैसे नाम लिखते हैं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, न्यूट्रल का, सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है। सारी बातें मैंने वहाँ पे क्लियर किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल का मैंने जो है नाम भी लिखा था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे बच गए थे अच्छे अच्छे जो नहीं लिख पाए थे। तो आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज बहुत ही शानदार एग्जाम्पल का जो है नाम लिखने के लिए आपको सिखाएंगे। बहुत कम ही बच्चे इस तरह का जो है अगर कम्प्लेक्स आएगा तो नाम लिख पाते हैं, ठीक है। और जेई में और मेन में यहाँ से सवाल कई बार आ चुका है, नीट में भी पूछे जा चुके हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद जैसे ये टॉपिक नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जैसे खत्म होगा तो फिर उसके बाद सिखाएंगे आपको कि ए और बी रिएक्शन करेगा तो सी बनाएगा, तो सी जो होता है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब रिएक्शन आज हम आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लियर करने वाले हैं। हाँ याद रखिएगा आप लोग, आज जो है नोमेनक्लेचर का आपको डीपीपी दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से अपलोड करके जो है प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जो दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज यहाँ पे मैंने लिखा है राइट दी आईपीएक नेम, मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है आपको, ठीक है। आपको याद होगा बच्चों कम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखना हो तो जैसे ये कम्प्लेक्स स्फीयर है, नहीं, इसमें सेंट्रल एटम होता है और मान लीजिए ये लिगेंड है। और ये कम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर में या तो इधर काउंटर आयन होगा या तो इधर काउंटर आया होगा, ठीक है। आपको याद होगा तो बोले थे कि कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में जो काउंटर आयन होता है सबसे पहले इनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद कम्प्लेक्स स्फीयर में जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ होगा, सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो दूसरा में किसका लिखते हैं हम लोग, लिगेंड का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है। फिर लास्ट में किस लिखते हैं, काउंटर आयन का नाम लिखते हैं चौथा नंबर में, नहीं। तो काउंटर आयन में जो रहता है वही नाम लिख लेते हैं। लिगेंड का नाम लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा नेगेटिव लिगेंड रहता है तो आइड आइड एट रहेगा तो ये हटा के ओ लिख देंगे। उसी तरह से न्यूट्रल में जो जानते हैं वही लिख देते हैं, नहीं। और लिगेंड ये सेंट्रल एटम का नाम लिखने के लिए कम्प्लेक्स स्फीयर पर डिपेंड करता है। अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पर पॉजिटिव और न्यूट्रल आ गया तो जो नाम होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट में दिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रोमियम आता तो क्रोमियम लिख देते हैं, ठीक है। आयरन आता तो आयरन लिख देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव आ गया तो क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखा जाता है, आयरन रहता है फेरेट लिखा जाता है। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे ये लेक्चर डायरेक्ट आकर देखें, इससे पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाले जाके लेक्चर देखें पहले आप, क्योंकि वो लेक्चर जब देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारी मैंने कंसेप्ट दिया है, वहाँ पे कैसे नाम लिखा जाता है लिगेंड का, कैसे सेंट्रल एटम का नाम लिखा है, सारा बात वहाँ पे क्लियर की है, ठीक है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए लेक्चर जाके देखें, ठीक है। वहाँ पे यूट्यूब पर जाके टाइप कीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय SM सर, तो आपका आ जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं क्योंकि यूज होता है। तो लिथियम कहाँ है, फर्स्ट है का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम +1 चार्ज होता है, नहीं। बहुआ की तरह बार बार मुझे जैसे +1 जिसका निकालना उसको x मान लिए, नहीं। हाइड्राइड पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। एक हाइड्राइड पर 1 माइनस 4 पर क्या हो जाएगा 4 - = 0 लिख सकते हैं। तो -4 +1 -3 उधर जा क्या हो गया +3, मतलब एल्युमिनियम किस में है भाई आपका +3 में है। शुरू करते हैं नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहले बताइए कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में तो उसका नाम लिखते हैं। तो जो काउंटर आयन, ये काउंटर आयन ना जो रहता है वही लिख देते हैं। तो एलाई को क्या पढ़ते हैं लिथियम, तो लिख दिए लिथियम, ठीक है। अब सेंट्रल एटम और लिगेंड, तो पहले किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। लिगेंड कौन है आपका H- मतलब हाइड्राइड। तो लास्ट में आइड आ गया, नेगेटिव लिगेंड है, आइड हो या फिर एट हो तो ई हटा के क्या करते हैं वो जोड़ देते हैं। तो हाइड्राइड की जगह पर क्या हो जाएगा हाइड्राइडो। क्या को 4 गो है इसलिए लिख दिए टेट्रा हाइड्राइडो, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप जो है सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। तो कम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज कितना है देख लीजिए।
तो यार मैंने वहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको सिखाया था AX/BY, ठीक है। लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला क्या होता है नेगेटिव। ध्यान से देखें तो देखिए ये कम्प्लेक्स में देखेंगे तो ये लेफ्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये राइट है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसे भी जानते हैं लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कम्प्लेक्स पेयर पर कैसा चार्ज हो जाएगा आपका नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना। तो कम्प्लेक्स पेयर पर जब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अल्युमिनियम रहेगा तो अल्युमिनियम लिखेंगे कि AT लगा देंगे, एल्यूमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं एल्यूमिनेट। यहाँ पे लिख रहे हैं एल्यूमिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दिए रोमन डिजिट में, कितना निकाले हैं 3 इस तरह से दिखा दी। कितना आसान है नहीं। लेकिन हाँ ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो इससे पहले लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। इससे पहले अगर लेक्चर नहीं है तो पहले नहीं देखे तो पहले जाके लेक्चर आप देख लें, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ये दिए कम्प्लेक्स, बहुत ही शानदार कम्प्लेक्स है। 2020 में जो है यहाँ से पूछ दिया था इस कम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कहाँ पे बच्चे गलती करते। देखिए ऑक्सीजन में 3 तरह का ऑक्सीजन होता है बच्चों। एक होता है O पर 2-, एक होता है O2 पर 2- और एक होता है O2 पर 1-। तो सिर्फ ऑक्सीजन पर 2- रहता तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। और O2 पर 2- रहता है क्या बोलते हैं पेरोक्साइड, और O2 पर 1- रहता है सुपर ऑक्साइड। याद रखिए जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आपको सिखाया तो ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्जो लिखते हैं, पेरोक्साइड रहेगा तो पेरोक्जो लिखा जाता है, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो। और अगर ये लिगेंड का काम करेगा तो सुपर ऑक्जो। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ऑक्साइड होगा कि पेरोक्साइड होगा सुपर ऑक्साइड होगा। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि ब्रैकेट के बाहर में जो होता है वो ऑक्साइड है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ब्रैकेट के बाहर में वो ऑक्साइड है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऑक्साइड रहेगा तो कितना माइनस चार्ज लेंगे -2। हाँ ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़, O2 पर 2- भी हो सकता है, O2 पर 1- भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। O2 पर 2- भी हो सकता है और O2 पर 1- भी हो सकता है। सवाल है कि ये O2 सुपर ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड। तो इसको पता करने के लिए आपको जो है जैसे अगर मान लीजिए अगर आप सुपर ऑक्साइड रहेगा तो O2 पर 1- लेंगे, पेरोक्साइड रहेगा तो O2 पर 2- लेंगे। तो देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करें आपको समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं एक पोटासियम की वजह से कितना होता है 1+, के को है 2 को 2 लिख दिए। क्रोमियम को निकालना X मान लिए, एक साइनाइड की वजह से 1- नहीं, के को ऐसा है भाई 2 को है, प्लस O2 ये तो क्लियर है कि बाहर है तो ऑक्साइड है, तो एक ऑक्साइड पर कितना चार्ज होता है -2। तो बोलेंगे 1 पर -2 है तो 2 पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे -2 × 2 प्लस। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सुपर ऑक्साइड अगर मानेंगे तो O2 पर कितना माइनस हो जाएगा 1-। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक O2 पर क्या हो जाएगा -1 × के O2 है बताइए 1 है। और NH3 पर कैसा चार्ज होता है बताइए तो, NH3 पर कैसा चार्ज होता है, NH3 न्यूट्रल है तो यहाँ पे लिख दिए 0 = 0। देखिए चार्ज देखिए तो यहाँ पे +1 × 2 क्या हो जाएगा +2 प्लस x, यहाँ +x और यहाँ पे -1 × 2 -2 नहीं, यहाँ पे -2, यहाँ पर -2 × 2 -4, ठीक है। -1 × 1 क्या हो गया -1 = 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया -2 + 2 हो गया कैंसिल, -4 और -1 x बराबर क्या हो गया -5 = 0, x बराबर हो गया 5। बात समझ में आ गया आपको। आप एक देखिए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका 5 आ गया। देखिए इस वाले एग्जांपल में थोड़ा सा हम जो है हमको पता करना हो कि सुपर ऑक्साइड है कि पेरो ऑक्साइड है तो आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्ञान होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्रोमियम जो होता है वो +3 और +6 में स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि क्रोमियम जब भी रहना चाहेगा या तो +3 में रहना चाहेगा या +6 में रहना चाहेगा। आपने जब सुपर ऑक्साइड मान के जो है काम किया है, सुपर ऑक्साइड क्यों बोले कि -1 पुट किए हैं, -1 किस पर होता है सुपर ऑक्साइड पे, तो सुपर ऑक्साइड मान के काम किया है तो 5 आया है। तो 5 आया तो बताइए क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन है कि अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। स्टेबल तो 6 ना होगा, हाँ क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बच्चा यहाँ पे देखिए 6 आएगा, अगर इसको पेरो ऑक्साइड कोई मान लेता क्या होता, इसको अगर पेरो ऑक्साइड मानते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए तो
इसका मतलब देखिए फिर से बोल रहे हैं, सुपर ऑक्साइड वाला से जो लाए आंसर गलत या सही है? गलत है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड इसको मानेंगे? बताइए तो, सुपर ऑक्साइड इसको माना जाएगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं माने बताइए तो? क्योंकि सुपर ऑक्साइड से जो निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +5 आ रहा है। ठीक है, या तो अब 3 में रहेगा या तो 6 में रहेगा। इसका मतलब है कि अगर +6 होगा तो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए तो कोई बच्चा क्या करे, इसको जो है पेरोक्साइड मान के काम किया होगा। जब पेरोक्साइड मानेगा तो O2 पर कितना माइनस हो जाएगा? 2। यहाँ पे लिख दिए 2। ठीक है, क्या को है 1 × 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2 = 0। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल हो गया, -4 और -2 -6, आई तो जा क्या हो गया +6। इसका मतलब है क्रोमियम पे क्या है? प्लस। इसका मतलब है कि ये जो है, बताइए सुपर ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है? तो बोलेंगे यहाँ पे ये पेरोक्साइड का काम कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया हम जो बोल रहे हैं? किसका काम कर रहा है बताइए तो बोलेंगे यहाँ पे पेरोक्साइड का काम कर रहा है। याद रखिएगा किसका काम कर रहा है? पेरोक्साइड का काम कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत कम ही बच्चे जो है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आया था तो बहुत सारे कम ही बच्चे जो है इसका आंसर जो है दे पाए थे। ठीक है, हमने किसका सहारा लिया? सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड पहचानने के लिए। क्रोमियम जानते हैं +3 और +6 में स्टेबल होता है। अगर पेरोक्साइड ले रहे हैं तो +6 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल महसूस करेगा। इसका मतलब सुपर ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे O2 क्या है? पेरोक्साइड। क्लियर हो गया? मतलब सुपर ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड? अब नाम लिख लेंगे, नाम लिखते हैं इसका। देखिए तो इसका नाम लिखते हैं, कहाँ पे नाम लिखें इसका, जो जगह मिल जाए आपको। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको पूछा था, ध्यान से देखिए तो। ये वाला एग्जाम्पल को थोड़ा हटाते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसका नाम लिखिए आप लोग। अगर नाम लिखेंगे तो देखिए इसका नाम क्या होगा? तो बताइए, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है इधर लेफ्ट में, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट में लिखते हैं काउंटर आयन का नाम। तो जो रहता है वही पोटासियम। संख्या नहीं दिखाते हैं, काउंटर आयन के जब भी नाम लिखते हैं संख्या नहीं दिखाते हैं। तो पोटासियम में तो लिख दिए पोटासियम। पोटासियम समझ में आ गया? पोटासियम हो गया। अब देखिए आप कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जाएंगे तो साइनाइड लिगेंड है, ऑक्साइड लिगेंड है, पेरोक्साइड लिगेंड है और एमाइन है। बताइए जब एक से अधिक लिगेंड होता है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले एमाइन आ जाएगा अल्फाबेट में, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे लिख दिए एमाइन। पोटासियम एमाइन, नहीं पोटासियम एमाइन। तो देखिए थोड़ा सा नाम लिखने के लिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए शुरुआत इधर से करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पोटासियम, ठीक है, एमाइन। उसके बाद किसका लिखा जाएगा? अब देखिए ये ओक्जो है और ये पेरोक्जो। जब लिगेंड के काम ऑक्साइड आएगा तो ओक्जो इस्तेमाल करेंगे, पेरोक्जो। तो ये O से आ रहा है, ये P से आ रहा है, ये C से आ रहा है। तो किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। और 2 को है इसलिए लिखेंगे डाई। साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, या साइनो। यहाँ साइनो ही लिख दे, डाई साइनो। ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्साइड ओक्जो लिखेंगे, पेरोक्जो लिखेंगे। ओक्जो पहले आ रहा है तो 2 को इसलिए लिखेंगे डाई ओक्जो। ठीक है, उसके बाद पेरोक्जो, क्या वो एक ही को है ना, तो सिर्फ लिख दिए पेरोक्जो। भाई O2 एक ही ना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 होगा, पेरोक्जो। तो पूरा लिगेंड का नाम लिख दिया ना। अब आया किसका नाम लिखा है? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का नाम तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर लिखा जाता है। देखिए तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, तो लेफ्ट वाला में अगर पॉजिटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर राइट चला जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जब क्रोमियम रहता है तो क्रोमियम लिखते हैं कि क्रोमेट लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्रोमेट लिखेंगे। नेगेटिव में रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्रोमेट। देखिए क्रोमेट। अब ब्रैकेट में दिखा देंगे रोमन डिजिट में, तो ब्रैकेट में कितना बताइए तो? आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया है 6, नहीं ये यहाँ पे देखिए इसका है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कम, अगर इसका नाम लिखना आ गया तो बहुत कम ही बच्चे जो है सही सही इसका नाम लिख पाते हैं। और कैसे लिखें हम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। एक एग्जाम्पल हमने मिटारा था, एग्जाम्पल था जो लिख दे रहे हैं, फिर से देखिए तो बच्चों मैं आपको जो है ये 2 एग्जाम्पल क्लियर किया। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल और 5वां एग्जाम्पल जब देखेंगे, ये एम्बिडेंट लिगेंड है। नहीं, एम्बिडेंट लिगेंड क्यों बोल रहे हैं? जैसे देखिए HCN और NCS दोनों लिगेंड सेम ही है, बस अंतर है कि यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन दिया था कि वैसा लिगेंड
एक से अधिक डोनर एटम हो, बट एट अ टाइम कोई एक ही लोन पे डोनेट करता हो, वैसे लिगेंड को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। तो यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है, तो अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो इसका नाम होता है थायोसाइनेट। जब लिगेंड के नाम लिख रहे हैं तो ये हटा क्या कर देंगे, थायोसाइनेटो। बात समझ में आ गया। इसी का इसी लिगेंड में अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसका नाम है आइसोथायोसाइनेट, लेकिन लिगेंड के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हटा क्या कर दिए, यहाँ पर देखिए आइसोथायोसाइनेटो कर दिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बुक में भी देखेंगे इसको क्या करता है, थायोसाइनेटो एन से भी दिखा रहा है। कोई अगर लिख रहा है थायोसाइनेटो एन तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे इस लिगेंड में सल्फर नहीं डोनेट कर रहा है, कौन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। या फिर यहाँ पे लिख सकता था थायोसाइनेटो एस भी लिख सकता था, कोई दिक्कत। सिर्फ थायोसाइनेटो लिख रहा है तो आप समझ जाइए एससीएन होगा, लेकिन थायोसाइनेटो एन दे दिया तो आप समझना होगा आपको एनसीएस होगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए सी, इस लिगेंड में कार्बन डोनेट करा इसलिए साइनाइड, इसी लिगेंड में नाइट्रोजन डोनेट करा इसलिए नाम पड़ गया आइसोसाइनाइड। यहाँ पे देखिए OCN माइनस में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था, इसको बोलेंगे साइनेट, लेकिन लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, ई हटा क्या कर देंगे, साइनेटो। ठीक है, ऐसे नाम क्या है इसका, साइनेट, ई हटा क्या कर दिए, ओ लिख दिए। उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी दिखा सकते हैं, साइनेटो और ऑक्सीजन डोनेट करा तो ऑक्सीजन से दिखा दिए। एनसी लिगेंड यही है, बस अंतर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए नाम दिया गया आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट लिख दिए तो दिखाने की जरूरत नहीं कौन एटम डोनेट कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ लिखते हैं साइनेटो तो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ गया। मतलब ये लिखे सेम है, ये लिखे बात क्या है सेम, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरह से देखिए तो NO2 में नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो, ऐसे नाम है इसका नाम क्या है, नाइट्राइट। NO2 माइनस का नाम क्या है, नाइट्राइट। ठीक है, ये हटा क्या कर देंगे, नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो कोई बोले या फिर नाइट्रो लिखें, समझिए कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। और ऑक्सीजन जब डोनेट करता है इसी लिगेंड में, लिगेंड तो यही है ना, सिर्फ अंतर है कि यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है इसको ऐसे दिखा देंगे, नाइट्राइटो ओ से दिखा देंगे। मतलब देखिए सिर्फ नाइट्राइटो रहेगा तो आप समझ जाइए अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो या फिर नाइट्रो से दिखा सकते हैं, और इसी लिगेंड में ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो ओ से दिखा सकते हैं, या फिर आप नाइट्रोजन डोनेट करें तो नाइट्रोजन से भी दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से एम्बिडेंट लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। हम जानते हैं कि Hg पर क्या होता है, +2 होता है। तो देखिए यहाँ पे Hg पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे रहे हैं, देखिए +2 और इसका निकालना x मान लिए। ठीक है, HCN पर 1 - 4 पर क्या हो गया, 4 - = 0, तो x बराबर क्या है -4 और +2 -2 तो जा क्या हो गया +2, मतलब ये +2 में है, किस में है ये +2 में। तो बताइए जो पहले क्वांटा लाइफ कम्प्लेक्स पेयर के जो लेफ्ट में तो उसको पहले लिखते हैं, तो Hg है तो Hg को हम लोग जानते हैं, जो रहता है वही लिख देते हैं, मरकरी के नाम से जानते हैं, लिख दिए मरकरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लिगेंड का नाम लिखेंगे कि सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड में कौन है HCN रहता तो क्या लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो। तो यहाँ पे लिख दिए मरकरी थायोसाइनेटो। ठीक है, थायोसाइनेटो। हाँ के गो है, 4 गो तो दिखाना पड़ेगा ना, संख्या नहीं दिखाइएगा, 4 गो है तो बोलेंगे 4 गो है, इसलिए बोलेंगे टेट्रा थायोसाइनेटो। ठीक है, टेट्रा थायोसाइनेटो यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए सेंट्रल एटम का नाम लिख लीजिए आप, सेंट्रल एटम का लिगेंड का जब नाम हो गया तो किसका लिखाएंगे, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे भाई, कोबाल्ट है। अब देखिए सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं कम्प्लेक्स स्फीयर के आधार पे। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स स्फीयर में देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें, इस कंपाउंड में ये लेफ्ट में है तो ये पॉजिटिव हो गया, कम्प्लेक्स स्फीयर राइट में चला गया तो नेगेटिव। जब नेगेटिव रहेगा तो कोबाल्ट रहेगा, तो कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। सिखाए हैं इसे पहले वाला क्लास में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कोबाल्टेट, अब ब्रैकेट में दिखा दीजिए कितना, रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे माइनस है, निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना x मान लिए। NCS पर कितना माइनस, 1 - 4 पर क्या हो गया, 4 माइनस बराबर यहाँ पे -2 जो है तो यहाँ पे लिख दिए। अब -4 उधर जा क्या हो गया +4, तो ओवरऑल क्या हो गया, इस बराबर +2, जिंक +2 में, इसका नाम लिखिए। NCS रहता तो कैसे नाम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए या तो आप थायोसाइनेटो N लिख सकते हैं, या फिर आप
आइसोथायोसाइनेटो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में तो कुछ नहीं है ना, राइट में कुछ है, तो लेफ्ट में जाता है तो पहले लेफ्ट में लिखते नहीं है, तो आप कम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर में जाएंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, 4 को इसलिए लिख दिए टेटरा, टेटरा। और एनसीएस का नाम क्या लिखते हैं बताइए, तो एनसीएस का नाम क्या लिखेंगे बताइए, तो बोलेंगे वहाँ पे देखिए आइसोथायोसाइनेटो, तो टेटरा क्लोरो। तो यहाँ पे देखिए एच आ रहा है, तो पहले किसका लिखेंगे, सीएल का लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे साइनो, ठीक है, यहाँ पे हो गया। NO2 देखिए, NO2 देखिए नाइट्रोजन डोनेट करे, इसलिए क्या लिखेंगे नाइट्राइटो, क्या लिख दिए यहाँ पे नाइट्राइटो। और है तो बोलेंगे जी नहीं अब नहीं है, तो अब सेंट्रल एटम का नाम लिखिए, सेंट्रल एटम देना राइट में है ना लेफ्ट में है, और ओवरऑल कम्प्लेक्स स्पेयर पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में रहता कोई तो उसको पॉजिटिव बनाता, इसका अगर राइट में कोई रहता तो इसको नेगेटिव बनाता, और इस पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो बोलते, लेकिन यहाँ पे ना राइट है ना लेफ्ट है, हाँ ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है 0 है, इसमें न्यूट्रल है। और न्यूट्रल जब रहता है तो जो नाम रहता है वही लिख देते हैं, तो कोबाल्ट है तो क्या लिख देंगे कोबाल्टी लिख देंगे। अब ब्रैकेट में दिखा लीजिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 3। यहां तक समझ में आया आप लोग को। अब देखिए जो अब देखिए अगला एग्जांपल आपके लिए लेकर आए हैं, छठा एग्जांपल। देखेंगे इस कम्प्लेक्स में 2 तरह कम्प्लेक्स है, एक ये कम्प्लेक्स है PTNH3 का होल 4 और दूसरा है CuCl का होल 4, मतलब एक ही कम्प्लेक्स में 2 गो कम्प्लेक्स है, ठीक है। एक ही कंपाउंड में देखिए यहाँ भी क्या है 2 कम्प्लेक्स है। तो इस तरह का जब कम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा डबल कम्प्लेक्स, नाम लिखने से पहले थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा, तभी आप नाम लिखेंगे। क्या जानकारी रहेगा जो हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये कम्प्लेक्स, और ये लिखे और ये लिखे और ये लिखे, ठीक है, डबल कम्प्लेक्स है। तो याद रखिएगा जब एक ही कंपाउंड में डबल कम्प्लेक्स होगा तो कभी भी न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, कभी भी याद रखिएगा डबल कम्प्लेक्स एक साथ रहेगा तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, याद रखिए कभी भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। जब भी रहता है तो चार्ज में रहता है, कहने का मतलब देखिए जब भी रहेगा तो एक अगर +1 है तो अगला -1 रहेगा, एक अगर +2 है तो अगला -2 रहेगा, एक अगर +3 है तो अगला -3 होगा, एक अगर +4 है तो अगला -4 होगा। कहना यह चाह रहे हैं कि 2 कम्प्लेक्स होगा तो कभी भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। हाँ वो बात अलग है ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज के 0 का मतलब होता है जितना प्लस उतना माइनस, वो बात अलग है। और न्यूट्रल रहना वो अलग है, न्यूट्रल का मतलब हमेशा 0 होता है, और ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव जितना था उतना ही नेगेटिव था, इस वजह से न्यूट्रल हो गया, वो बात अलग है। तो हम देख रहे हैं बोल रहे हैं जब भी डबल कम्प्लेक्स होगा तो न्यूट्रल मतलब 0 में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्लियर हो गया। जब भी होगा तो चार्ज में होगा, एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, अगर प्लस होगा +1 तो माइनस भी क्या होगा -1 होगा, ठीक है। ये अगर +2 होगा तो नेगेटिव वाला क्या होगा -2 हो जाएगा, ये अगर +3 हो तो नेगेटिव वाला क्या होगा -3 हो जाएगा, ये अगर +4 तो नेगेटिव वाला क्या है -4 हो जाएगा। कहने के ये चाह रहे हैं कि डबल कम्प्लेक्स है तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। हाँ इतना समझ में आ गया। तो सवाल ये है कि ये डबल कम्प्लेक्स है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव ये समझ में आ रहा है आपको। अगर ये पता चल जाए कि इस पर अगर +2 होगा इस पर -2 होगा या इस पर +3 -3, तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता चल जाएगा कितना प्लस और कितना माइनस है तो फिर आपके लिए नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा उतारते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इस एग्जाम्पल में PTNH3 का होल 4 और इसी में है एक कौन है CuCl का 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि इस पर मान लेते हैं इस पर +1 चार्ज है, इस पर मान लेते हैं -1, ठीक है। आप इस पर क्या करें +1 लिख दिए, जितना प्लस लिखे ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए, ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए मतलब है कि जितना इस पर प्लस हो उतना ही क्या उस पर माइनस, तो आप इस पर +1 लिए, इस पर क्या है -1 लिए। अब जैसी चार्ज दिए तो ये एक अलग कम्प्लेक्स है, ये अलग कम्प्लेक्स है, बात समझ रहे हैं ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए,
जब निकालेंगे तो किसका निकालना है, पीटी का निकालना है। तो एक्स मान लिए, NH3 की वजह से 0, और ये कॉम्प्लेक्स पर क्या है, कितना चार्ज मिला आपको, +1, तो बराबर क्या लिख दिए, +1। एक्स बराबर क्या हो गया, +1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जब निकालेंगे तो एक्स मान लीजिए, एक CL की वजह से 1 माइनस, 4 की वजह से 4 माइनस, बराबर देख रहे कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर कितना चार्ज है, -1 है, तो यहाँ पे -1 है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस पर उधर जाके क्या हो गया बताइए, तो +3 हो गया। अब बताइए, ये बताइए हमको कि कॉपर कभी +3 में होता है। ठीक है, अब देखिए है क्या, आपको पता होना चाहिए कुछ चीज, स्टेबिलिटी याद रखिएगा, स्टेबल कॉपर +2 में स्टेबल होता है। ठीक है, उसी तरह से आप याद सकते हैं क्रोमियम +3 और +6 में स्टेबल होता है। ठीक है, कुछ याद रख लीजिए, आगे जब हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो ये बात वहां पे फिर से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसी तरह से प्लाटिनम +2 और +4 में रहता है स्टेबल। उसी तरह से आपका कोबाल्ट देखिएगा, ये भी +3 में स्टेबल होता है। इतना अगर ध्यान रखें तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कॉपर +2 में स्टेबल होता है, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर क्रोमियम हो गया तो +3 और +6 में स्टेबल होता है। ठीक है, और ये प्लाटिनम या तो +2 हो सकता है या फिर +4, दोनों में स्टेबल महसूस करता है। और कोबाल्ट में +3। आपने ये जब इस पर -1 रखा है तो कॉपर पर चार्ज कितना है बताइए, तो +3, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको क्या लाना है, +2 लाना है। तो +2 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए तो यहीं पे अगर कोई मान लीजिए -2 रख देता, इसके जगह पर क्या रख दे, +2 रख दे, और इसके जगह पर क्या रख दे, यहाँ पे -2 रख दे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो देखिए एक्स, ठीक है, और जिसका निकालना है इसका देखिए NH3 का 0 होता है, 4 से 0 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, बराबर क्या ओवरऑल कितना चार्ज है, +2 है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, +2। अब इसका देखिए एक्स 4 पर 4 माइनस, बराबर और कितना है, ये -2 लिए हैं। तो बताइए एक्स बराबर क्या हो गया, +2। अब बताइए कॉपर पर कितना आया आपका, +2 आया, और यहाँ प्लाटिनम पर कितना आया, +2। अब देखिए कॉपर +2 में स्टेबल होता है कि नहीं, इसका मतलब है कि आप +2 और -2 लेके काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सही आ रहा है, मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ रहा है आपका। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से चार्ज बैठा के चेक करना पड़ेगा कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे चार्ज बैठाएंगे तो आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। जैसे मैंने +1 पे निकाला तो यहाँ पे आया, कितना आया था, +1 आया, और अगर +2 पर निकाले तो +2 आया। कॉपर को अगर -1 पे निकाल रहे थे तो यहाँ पे +3 आ रहा था, और -2 पर निकाले तो यहाँ पे आ गया +2। तो हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा आपको ज्ञान, जनरली आप देखिएगा कॉपर होता है डबल कम्प्लेक्स होगा तो, या क्रोमियम होता है, या प्लाटिनम और या कोबाल्ट, यही सब रहता है। तो आप याद रख लीजिए कॉपर +2 में स्टेबल होता है, क्रोमियम +3 +6 में स्टेबल होता है, प्लाटिनम +2 +4 में स्टेबल होता है, कोबाल्ट +3। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको डी ब्लॉक में देंगे। ठीक है, अगर ये बच्चे को, जिस बच्चे को अगर ध्यान में होगा तो ये जो है बहुत आसानी से चार्ज बैठा लेंगे। तो बताइए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे आप बैठाएंगे, देखिए हम जैसे +1 बैठाते हैं ना, यहाँ पे तुरंत चेक करते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं स्पीड में, x 4 × 0 +1 बराबर +1। तो प्लाटिनम पर +1 एग्जिस्ट संभव नहीं है। अगर मान लीजिए +2 लेते तो हम देख रहे प्लाटिनम पर +2 आ जाता, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ले लेते यहाँ नहीं। बात समझ में आ गया आप लोग को, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई इस पर +2 ले लेता है और इस पर -2 ले लेता है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जितना प्लस लेंगे उतना ही माइनस लेना होगा, अपने मन से मत कर लीजिएगा, एक +2 ले लिएगा, एक -1, तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए प्लाटिनम का देखिए निकाल लीजिए, x 4 NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 बराबर चार्ज कितना है, +2, x बराबर क्या हो गया, +2। उसी तरह से कॉपर का, ये आपका रफ है, ये क्या आपका है, ये रफ एरिया है, इसको उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतारते, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आइडिया दी आपको। यहाँ पे देखिए कॉपर x Cl पर 1 माइनस, 4 पर 4 माइनस, बराबर ओवरऑल बताइए कम्प्लेक्स स्पेयर पर कितना चार्ज है, -2, तो यहाँ पे -2 है, तो x बराबर क्या है, यहाँ पे +2, -4 उधर जाएगा +4 और -2 क्या हो जाएगा, +2। मतलब कॉपर यहाँ पे +2 में है और यहाँ +2। प्रैक्टिस रहेगा बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे आप कॉपर पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया आपको, अब नाम लिखना है। तो पहले इधर वाला का नाम लिखिए, उसके बाद उधर वाला का नाम लिख देते हैं। पहले पॉजिटिव वाला का नाम लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला का लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में दो चीज़, सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो पहले लिगेंड के लिखिए, NH3 रहेगा तो एमाइन बोलेंगे, 4 इसलिए बोलेंगे टेट्रा एमाइन। अब बताइए कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज कैसा है, क्योंकि सेंट्रल एटम रहता है तो सेंट्रल एटम का नाम कॉम्प्लेक्स स्फीयर के चार्ज पे लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज देख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहा है आपका, +2 यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो रहता है वही लिख देते हैं। तो Pt है तो प्लाटिनम लिख दिए, प्लाटिनम। अब ब्रैकेट में दिखाइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, 2 दिखा लिए, कोई दिक्कत। फिर लगातार इसी तरह से यहाँ भी आप लिख दीजिए। अब बताइए इसमें किसका लिखेंगे, पहले लिगेंड का, 4 इसलिए बोल दिए टेट्रा क्लोरो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो। और यहाँ पर देखिए कम इस वाला सेंट्रल एटम का कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इस बार कॉपर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मिटा रहे हैं इसको, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं क्यूपरेट, और ब्रैकेट में दिखा दीजिए ऑक्सीजन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, ये +2 मतलब 2 आया है, इसलिए ब्रैकेट में दिखा दिए। तो लिखने में किसी की अगर दिक्कत हुआ आप लोग को, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा लिखने में, बात समझ में आपको आ रहा होगा नहीं, क्लियर यहाँ पे। तो मैंने कैसे लिखा देखिए, पहले मैंने सबसे पहले इस तरह से चार्ज बैठा के जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने के बाद पॉजिटिव वाला के पहले थे, उसके बाद नेगेटिव। तो देखिए 4 है इसलिए लिखिए टेट्रा एमीन, ठीक है। आप इसका नाम जब लिखने जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर इस पर देखिए कैसे चार्ज है, पॉजिटिव है, तो जो है वही लिख दिया प्लाटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया इसलिए रोमन डिजिट में लिख दिया। यहाँ पे देखिए टेट्रा क्लोरो लिख दिए, ठीक है। कॉपर जब सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो, क्यूपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताइए तो आप लोग क्या होगा। देखिए तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई अगर सोचिए इसे, यहाँ पे कोई अगर +1 और -1 लेता, तो अगर +1 रखेंगे तो क्रोमियम का +1 आ जाएगा, जो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई +3 ले ले और यहाँ पे -3 ले ले, तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, +3 और -3। तो देखिए तो x 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0 बराबर +3, x बराबर +3, और यहाँ पे x 1 पर से 1 माइनस 6 पर क्या होगा, 6 माइनस बराबर -3, और उधर जाके क्या हो गया +3। आप देख रहे हैं कोबाल्ट +3 स्टेबल होता है, क्रोमियम +3 क्या होता है, स्टेबल। मैंने यहाँ पे दिया, इसको आप ध्यान में आप रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो आप ये क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर माथा कितना चार्ज है, बात समझ में आया ना। अब देखिए इसको बनाते हैं। अब नाम लिखिए पहले इसका, तो पहले लिगेंड के लिखेंगे सेंट्रल एटम, पहले लिगेंड 6 गो इसलिए बोलेंगे हेक्सा, 6 गो है इसलिए नाम देंगे हेक्सा, क्या बोलेंगे, एमीन। और सेंट्रल एटम का नाम, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो रहता है वही, तो लिख दिए क्रोमियम, ब्रैकेट में दिखा दिए रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले, 3। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला कॉम्प्लेक्स का लिखे, तो अगला कॉम्प्लेक्स में पहले सेंटर लिखेंगे लिगेंड का, तो 6 गो लिख दिए हेक्सा, लगातार लिखते जाइएगा, हेक्सा साइनो। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव रहेगा तो कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, नहीं कोबाल्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव में कोबाल्टेट। कैसे ये सब सिखा चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, कोबाल्टेट। बताइए रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन दिखा दी कितना लाए हैं आप, 3। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है मैंने क्लियर किया आपको। तो डबल कॉम्प्लेक्स रहेगा ना बच्चों, तो पहले आप क्या करें, जिस तरह से हम चार्ज +1 -1 रख के फिट किए, +2 माइनस रख के फिट किए, +3 -3, इस तरह से फिट कर लीजिए, ठीक है। और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें आ जाता है, इसका मतलब वही उसका चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या देखें यहाँ पे +2 रख के और -2 रख के, अगर +2 रख के चेक करते हैं तो +2 आ जा रहा है जो स्टेबल है, और ये भी क्या है, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी रख के देखिएगा तो स्टेबल आपको नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आपको चार्ज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज फिट करके देखना है, और उसके बाद जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाए, तो उसके बाद क्या करें, उसका नाम लिख लें। तो डबल कॉम्प्लेक्स आएगा तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। आगे बढ़ें, चलिए।
तो बच्चों अगला जो शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्स रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे वो हम सिखाने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स? देखिए तो इसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट है और यहाँ पर NH2 बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई? इस सेंट्रल एटम और इस वाला सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो जो है कौन है? NH2 लिगेंड है। नहीं, ये दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? NH2 लिगेंड। तो याद रखिए दोनों सेंट्रल एटम को जो जोड़ने का काम करता है तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। क्या बोला जाता है? ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स और जो लिगेंड होगा उसको क्या बोल देंगे? ब्रिज लिगेंड। पहचानने में दिक्कत होगा आप लोग को ब्रिज लिगेंड? बिल्कुल मेरे ख्याल से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर एक नाम लिख रहे हैं। देखिए लिगेंड का नाम अगर NH2 है तो इसको बोलेंगे NH2 रहेगा तो एमाइड और लिगेंड में रहेगा तो ये हटा क्या कर देंगे? एमाइडो। अगर बोलता है इस लिगेंड का नाम लिखने के लिए तो बोलते हैं आप एमाइडो। क्या बोलते हैं इसको? एमाइडो। लेकिन याद रखिएगा जो ब्रिज लिगेंड होता है यानी जो ब्रिज पोजीशन पे होता है उसका नाम के आगे म्यू लगा दिया जाता है। क्या लगा जाता है? म्यू। मतलब बोलेंगे म्यू एमाइडो। सारा चीज़ वही रहेगा, सिर्फ नाम के आगे क्या लगा देंगे? म्यू लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे मान लीजिए आयरन होता, यहाँ पे आयरन होता और यहाँ पे NH2 होता और यहाँ पे OH होता। बताइए ब्रिज कॉम्प्लेक्स है और ये लिगेंड को क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड है, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से देखें आप लोग, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते NH2 रहेगा तो एमाइडो बोलता, OH को हाइड्रोक्सो बोलते। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे म्यू एमाइडो। क्या लिखेंगे? म्यू एमाइडो। और फिर लिखेंगे इसका म्यू हाइड्रोक्सो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पे रहेगा तो उसका नाम से पहले म्यू लगा देंगे। म्यू, ठीक है, म्यू लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो आपको नाम लिखना है। देखिए हम यहाँ पे लिखें H2O का होल 4 FeOH Fe H2O का होल 4 और SO4 का होल 2। देखिए इसका, देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखिए H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 4 × 0 0। आयरन का निकालना है तो X मान लिए। ठीक है, एक OH पर एक माइनस तो 2 OH है तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, आयरन का निकालना है X कर लिए। H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 4 × 0 0। SO4 पर -2 तो 2 है तो माइनस। SO4 पर -2 होता है 2 पर क्या हो जाएगा? -4। ओवरऑल न्यूट्रल है इसलिए 0। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पर देखिए अच्छे से आप लोग, तो x 2x अब यहाँ तक 2x हो गया ना आपका। और उसके बाद देखिए -2 और -4 क्या हो जाएगा? -6 उधर जाके +6 तो x बराबर क्या हो गया? +3। मतलब यहाँ पे जो आयरन दे रहे हैं किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नाम लिखते हैं। देखिए तो इसका नाम लिखते हैं, ध्यान से देखिए इसका नाम लिखते हैं। अब ये बताइए
देखिए नाम जो लिखेगा ना तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिगेंड है और सेंट्रल एटम है, तो पहले लिगेंड के लिख लिए, सेंट्रल एटम का, फिर ब्रिज कॉम्प्लेक्स का दिखा दिए, फिर सेंट्रल एटम लिगेंड में किसका लिखेंगे, लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल एटम का, उसके बाद में कॉन्ट्रा आयन का। देखिए यहाँ पे H2 है तो लिखेंगे एक्वा, 4 गो है इसलिए बोलेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। देखिए आप अगर बोलेंगे कि देखिए कॉम्प्लेक्स स्पेयर, ये नाम जो है सेंट्रल एटम का लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर चार्ज कैसा है, तो भाई यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में देखेंगे कि ये राइट में है और कॉम्प्लेक्स स्पेयर क्या हो, लेफ्ट में आ जा रहा है। तो राइट वाला अगर नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर पॉजिटिव है और ये SO4 पर क्या है, नेगेटिव है। नहीं तो पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो गया बताइए, तो जो नाम रहेगा वही लिख देंगे। तो Fe मतलब आयरन रहेगा तो आयरन लिख देंगे, नहीं आयरन कितना है, 3 लिख दिए, ऑक्सीडेशन रोमन डिजिट में दिखा दिए 3। अब देखिए उसके बाद जो है ब्रिज लिगेंड का दिखा दिए, ब्रिज लिगेंड तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। तो 2 गो है तो बोलेंगे म्यू डाई हाइड्रोक्सो। बहुत लोग क्या कहते हैं डाई पहले गाते हैं म्यू बाद में गए तो चलेगा, लेकिन जनरली लिखा जाता है म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। अब बताइए Fe और H2O में किससे लिखेंगे, H2O को लिखेंगे। तो बोलेंगे देखिए यहाँ के बाद यहाँ आ गया है टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, तो म्यू हाइड्रोक्सो हो गया, टेट्रा एक्वा हो गया। अब देखिए फिर आयरन लिख दिए, कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आयरन 3, पूरा ओवरऑल यहाँ तक लिखा गया। अब जो रहता है कॉन्ट्रा में लिख दिए, SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट लिख दिए। कोई दिक्कत, कितना आसानी से लिख दिए, बात समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए कुछ लोग ऐसे इसको लिखे और में देखिए कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखते हैं कुछ लोग, तो देखिए इस लोग क्या करते हैं, उन लोग देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे तो H2O आयरन और H2O आयरन एक ही है, तो दोनों को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, जब दोनों एक ही है तो दोनों को साथ में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिखें टेट्रा, कहाँ गया देखिए, लिखे हमने टेट्रा एक्वा आयरन, और यहाँ पे देखिए टेट्रा एक्वा आयरन एक ही तरह का है। तो देखिए हम इसको जब एक साथ लिखेंगे तो इस वाले में टेट्रा एक्वा जब लिखाया है तो टेट्रा प्रेफिक्स इस्तेमाल हो गया है। तो अब 2 गो होगा तो एक ही तरह का 2 गो है, तो 2 गो होगा तो हम इसको डाई ना लेकर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो पहले देखिए जब इस तरह का लिखना होगा तो सबसे पहले आपको ब्रिज लिगेंड को दिखा दीजिए। तो ब्रिज लिगेंड में कौन है, तो बोलेंगे ब्रिज लिगेंड में बोलेंगे म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। उसके बाद क्या होगा बताइए तो आप लोग। अब देखिए ये दोनों को एक ही तरह का है तो एक साथ लिखेंगे। तो देखिए 2 गो है तो यहाँ पे डाई इस्तेमाल नहीं कर, क्या इस्तेमाल करेंगे, 20 लिखेंगे 20। ठीक है, अब ब्रैकेट में पूरा लिख दीजिए। तो 4 गो बोलेंगे टेट्रा एक्वा आयरन, कितना ऑक्सीडेशन पे 3। ठीक है 3, और उसके बाद क्या है सल्फेट है, तो यहाँ पे मतलब याद रखिएगा जब दोनों को देखिए अलग अलग लिखेंगे तो लगातार लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जब दोनों को लिखेंगे तो देखिए दोनों एक तरह का है तो यहाँ पे डाई ना इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल कर दिए, 20। याद रखिएगा जब 20 वाला इस्तेमाल करेंगे, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो पहले हम लोग ब्रिज लिगेंड के दिखाएंगे और उसके बाद 20 को अलग दिखाया जाता है, 20 30 जो भी आएगा। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को जब एक साथ होगा तो पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिख दिए म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों एक ही तरह का है तो डाई इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले टेट्रा इस्तेमाल हो चुका है, मतलब पहले प्रेफिक्स इस्तेमाल हो चुका है। आपको याद होगा बोला था कि जब प्रेफिक्स इस्तेमाल हो, बाई ट्राई टेट्रा हो चुका हो, तो एक ही तरह के 2 गो रहेगा तो डाई नहीं इस्तेमाल करके हम लोग 20 करते हैं। 3 गो रहेगा 30 करेंगे, तो 2 गो है इसलिए 20 ब्रैकेट में दिखा दिए। 4 गो है इसलिए टेट्रा एक्वा और आयरन 3। उसके बाद क्या हो गया ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या कर दिए सल्फेट। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए तो इसको आप लोग क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इसका नाम लिखना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। आप निकालने जाएंगे तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं।
तो बताइए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो आपको ये मालूम चल रहा होगा यहाँ पे कि EN एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल 2 × 0 0 हो जाएगा। CO यानी कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल एटम है जिसका निकालना X मान लीजिए। OH पर 1 माइनस होता है और NH2 पर भी क्या होता है, ये एमाइड 1 माइनस होता है, तो ये -2 हो गया। ठीक है। CO देखिए यहाँ पे CO का अगर हम बात करें तो CO देखिए जिस सेटेलाइट एटम है तो X हो गया, EN न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया। SO4 पर 2 माइनस होता है तो 2 पर क्या हो गया, 4 माइनस = 0। तो देखिए तो यहाँ पे 2x अब -6 उधर जा क्या हो गया +6, तो x बराबर क्या हो गया +3, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट किस में है, +3 में है। अब देखिए तो हम लोग नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले किसका देखिए, कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में होता तो उसको लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो कम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में जाएंगे तो हम लोग बोले थे कि कंटिन्यूअस नाम लिखते हैं इस तरह से, नहीं तो देखिए 2 गो है नहीं, इथिलीन डाइएमीन है तो पहले से प्रेफिक्स इस्तेमाल हो गया, 2 गो है तो बाई नहीं इस्तेमाल क्या करेंगे, 20 करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, 20 इथाइलिन डाइएमीन, नहीं यहाँ पे जब इथाइलिन एमीन इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल एम, सिर्फ एमीन रहेगा तो डबल एम, बाकी जगह क्या है सिंगल एम है, तो इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कोबाल्ट देखिए कम्प्लेक्स स्फीयर पर देखिए राइट वाला नेगेटिव होगा तो कम्प्लेक्स स्फीयर पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव तो इधर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो रहता है वही लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए कोबाल्ट। ठीक है, 3 कोबाल्ट 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम COEN का होल 2OH हो गया, कोबाल्ट 3 हो गया। अब फिर देखिए अब इसका नाम लिखेंगे, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सो है, यहाँ पे एमाइडो, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एमाइडो आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो 2 गो है इसलिए बोलेंगे 20। ठीक है, इथाइलिन देखिए जगह नहीं होने के बाद सीधा आ जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्सो, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 20 इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पे एमीन जो लेंगे सिंगल एम से होगा एमीन। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज है तो कोबाल्ट रह जाएगा, कोबाल्ट 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा। अब इसका नाम लिखना है, सल्फेट है तो सल्फेट लिख दिए, इसी बच्चे लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नाम लिखने होगा तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ है, तो इसको फार्मूला कैसे लिखा जाएगा उस हम वो सिखाने वाले हैं। बात समझ में आया, मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा तो उस फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सिखाने जा रहे हैं। देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कम्प्लेक्स स्फीयर लेंगे, ठीक कम्प्लेक्स स्फीयर है, या तो कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में काउंटर आयन होगा या फिर कम्प्लेक्स स्फीयर क्या होगा, राइट में काउंटर आयन होगा, यही ना होगा। देखिए ये कम्प्लेक्स स्फीयर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिए इसमें नाम जो लिखा हुआ है टेट्रा एमीन, ठीक है, एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आप देखिए कोबाल्ट 3 सेंट्रल एटम, ठीक है, तो सेंट्रल एटम के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि काउंटर आयन के जो है, काउंटर आयन लेफ्ट में नहीं है, कहाँ है इस बार, राइट में है, नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम के बाद जो नाम लिखा जाता है वो राइट का काउंटर आयन को लिखा जाता है। बात को समझिए क्या, देखिए बोल रहे हैं टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, ठीक है 3, कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो गया। जब कम्प्लेक्स सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है उसके बावजूद कुछ लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कौन हो गया, काउंटर आयन हो गया, राइट का क्या है ये, काउंटर आयन हो गया। क्लियर, तो देखिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो, ये क्या लिगेंड है, और लिगेंड को कहाँ लिखा जाता है, कम्प्लेक्स स्फीयर, ऐसे लिख लिए, ठीक है, कम्प्लेक्स स्फीयर लिख लिए।
तो बताइए, जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर देखते हैं तो पहले क्या रहता है, सेंट्रल एटम रहता है, उसके बाद लिगेंड को दिखाते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को ऐसे दिखा दिए, ठीक है। लिगेंड कौन कौन है भाई, टेट्रा एक्वा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टेट्रा एमीन है, एक्वा नहीं है, टेट्रा एमीन। तो देखिए एमीन की यही ना है, NH3 लिगेंड के को है, 4 को लिख दिए। फिर एक्वा, सिर्फ एक्वा लिखा हुआ, इस मतलब एक होगा, H2O हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, सिर्फ क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोराइडो लिखा हुआ है, तो Cl हो गया, ठीक है। और कोई लिगेंड है नहीं, खत्म। और बाहर में कौन है, क्लोराइडो यानी Cl है। अब देखिए इतना लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद आपको जो है ना चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लिख रहा है कोबाल्ट 3+ में, मतलब सेंट्रल एटम किस में है, 3+ में है। तो जितना प्लस होगा तो न्यूट्रल होने के लिए उतना माइनस होना चाहिए। अब देखिए उतना माइनस है कि नहीं, NH3 देखिए यहाँ पे 3+ है, NH3 की वजह से 0 चार्ज होता है, H2O की वजह से 0 चार्ज होता है, Cl की वजह से 1 माइनस होता है, और Cl की वजह से 1 माइनस। तो 1 माइनस क्या हो गया, 2 माइनस। तो न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पे 3+ है तो क्या होना चाहिए, 3 माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 और माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 1 माइनस, 3 माइनस 3+ न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या हो गया, आपको इस तरह से लिखा गया। मतलब क्या करें, इस तरह से लिखने के बाद आप क्या करें, चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करेंगे ऑटोमेटिक लिखा देगा। बहुत सारे बच्चों को ये माइंड में चल रहा है कि सर यहाँ पे भी अगर लिखते Cl2 तो भी तो 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बाबू तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं ना बदलना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कुछ भी लिखिएगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बदल जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर लिखे। फिर से देखिए क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद क्या आना है कि देख रहे हैं कोबाल्ट पर 3+ है, 3+ दे दिए, तो न्यूट्रल चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। 3+ है तो 3 माइनस होना चाहिए। तो देखिए माइनस किससे होगा, लिगेंड से हो सकता है या फिर कॉन्ट्रा आयन से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए NH3 0 है, H2O 0, इस वजह से चार्ज डेवलप नहीं किया। Cl की वजह से 1 डेवलप -1, और यहाँ भी -1 हो रहा था। लेकिन आपको क्या है, -3 लाना है। तो -1 पहले से था, अब -2 आना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 कर देंगे तो -2 और -1 -3, अब +3 क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये इसका जो है फॉर्मूला हो गया। कैसे लिखा, समझ में आ गया आप लोग को? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला भी और समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखा है पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 3। मतलब देखिए सेंट्रल एटम के बाद जो है नहीं लिखा हुआ कुछ। इसका मतलब है कि इस बार जो है राइट का जो है कॉन्ट्रा आयन नहीं है। कौन है कॉन्ट्रा आयन, देखिए पोटासियम लेफ्ट वाला। मतलब इस बार जो है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट वाला कॉन्ट्रा आयन है, ठीक है, राइट वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ है, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ठीक है, जिंकेट 2। उसके बाद नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इस बार कॉम्प्लेक्स स्फीयर के राइट में जो है कॉन्ट्रा आयन नहीं है। क्लियर हो गया आपको? नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है पोटासियम, इसका मतलब है कि पोटासियम क्या हो, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट वाला कॉन्ट्रा आयन है। तो देखिए पोटासियम में इसलिए के लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर इस तरह से डाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, जिंक है, जिंक लिख दिए। अब देखिए लिगेंड कौन है, हाइड्रोक्सो मतलब OH, के वो लिख रहा है भाई, 4 लिख रहा है, 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए पहले से बोल रहा है कि यहाँ पे जिंक पर कितना चार्ज है, तो बोल रहा है जो 2+ है। तो हम लोग जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब ये नेमिंग से फॉर्मूला में बदलते हैं तो चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए, ठीक है, जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर माइनस देखेंगे यहाँ पे तो कितना, 1 OH की वजह से 1 माइनस, 1 OH की वजह से 1 माइनस, तो 4 की वजह से 4 माइनस। तो यहाँ पे तो +2 ही ना है, तो 4 माइनस होने के लिए 2 प्लस और चाहिए। तो कहाँ करेंगे इसको, अगर K2 कर देंगे तो ये 2 प्लस 4 प्लस और 4 माइनस, ओवरऑल क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। कैसे किया हम देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, पोटासियम K लिख दिया, यहाँ सेंट्रल एटम जिंक लिख दिया, 4 को इसलिए OH का 4 लिख दिया, ठीक है। चार्ज बैलेंस करना है तो ये दिखा रहा है यहाँ पे जिंक 2 में है। हम लोग जानते हैं कि OH का जो है 1 माइनस होता है, 4 की वजह से 4 माइनस, तो 4 माइनस, तो चार्ज बैलेंस करने के 4 माइनस है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 प्लस होना चाहिए। तो 2 प्लस पहले से है और 2 को ये आएगा तो क्या हो गया, 4 प्लस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे पोटाट ये इस तरह से एक तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। कितना आसानी से हम लोग कर दिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे लिखे पोटासियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट 3। तो देखिए पोटासियम है तो K लिख दिए, ठीक है,
ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनियम, सेंटर एटम कौन है? एल्यूमिनियम, तो ये लिख दिए। ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो यही ना, C2O4। क्या वो बोल रहा है? ट्राई यानी 3 गो है, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने में है पहले से? भाई यहाँ पे +3 में है, तो चार्ज को बैलेंस कीजिए। तो एक ऑक्जिलेट पर कितना चार्ज होता है? -2 होता है, तो 3 पर क्या हो गया? -6। तो माइनस अगर 6 हो गया तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस भी क्या होना चाहिए? 6+ होना चाहिए। तो पहले से कितना है? 3+, और 3+ और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6+ हो जाएगा। तो 3+ करना, अगर 3 इसको इसे यहाँ कर देते हैं, K3 कर देते हैं, तो 3+, 3+, 6- और 6- क्या हो गया? ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया। तो याद रखिएगा, क्लियर कर दे रहे हैं, मतलब नाम लिखा हुआ है, अब फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। जैसे चार्ज को बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल अपने आप क्या होगा? फार्मूला लिखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से फार्मूला भी लिखने में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। DPP में इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो गया? सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।